पहले वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सरकार के फैसले को पलटा गया और अब एसआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है, साफ कह दिया है कि अगर गड़बड़ी मिली, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी मिली तो एसआईआर को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। चुनाव आयोग की पूरी जो प्रक्रिया है उस पर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधे सीधे चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी है, साफ कह दिया है कि भाई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हुई तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी और दोबारा से चुनाव करवाया जाएगा। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि सोमवार को बिहार में एसआईआर यानी कि वोट वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर चुनाव आयोग का क्या रिएक्शन आया उस पर आपको गौर करना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि भाई चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है, हम तो यही मान के चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, जैसे उसे पूरी जो चुनाव है, जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई गलती निकलती है, अगर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा जैसा वो दावा कर रहा है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा से रिपीट करवाया जाएगा, इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने स्पष्ट किया है कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता है। उनका जो अंतिम फैसला होगा केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। यानी कि अभी कुछ भी बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का फैसला नहीं देना चाहता, क्योंकि एसआईआर का असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। तो इसके लिए काफी सोच समझकर पूरी प्रक्रिया का एनालिसिस करने के बाद फिर फैसला सुनाया जाएगा और इसको लेकर के 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई की बात भी कही गई है। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और फिर कहीं जाकर यह साफ हो पाएगा कि भाई बिहार में एसआईआर कितना कारगर रहने वाला है। क्या एसआईआर प्रक्रिया के हिसाब से बिहार का चुनाव होगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।